अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में 11 जुलाई ये ऐसा एक दिन निकला है जिसमें लगातार 6 से 7 घंटे बारिश रही और यहाँ पर 3 फीट तक तमाम शहर में पानी घुसा रहा। कई जगहों पर 5 फीट तक पानी रहा। इससे यहाँ के संसार उपयोगी पूरे सामग्री पूरी तरह से तहस नहस होती दिखाई। पूरा तरीके से घरों के बर्बादी होती दिखाई दी। जहाँ पर बिछोने ओढ़ने बिछोने की भी चीज़ें बहकर चले गई। जानवर, पशु, परिंदे सभी यहाँ से बहकर चले गए। जिन लोगों का हाथ पर पेट है उन लोगों को आज बेरोजगारी का माहौल सामने आ रहा है। इसको देखते हुए कई लोगों की ये अपेक्षा है कि हर कई घरों के लोगों की, नागरिकों की और व्यापारियों की अपेक्षा है कि जिला प्रशासन उन्हें कम से कम पंचनामा करते हुए उनकी मदद करे। पंचनामा करने के लिए यहाँ के तहसील विभाग की ओर से अधिकारी कर्मचारी जाने को तैयार नहीं। अफसोसनाक बात है। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने और कुछ नगर सेवकों ने, कुछ प्रतिनिधियों ने सांसद फौजिया तहसीन खान के पास इस बात को रखा और इस बात को रखने के बाद ये कंप्लेन पर उन्होंने आज 14 जुलाई के रोज़ परभनी जिले के दरगाह रोड स्थित जमजम कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, अन्य जगहों पर जहां पर जिस तरीके के आसिफ कॉलोनी है, दरगाह के ऐसे मुख्य शहर के कई इलाकों में जाकर जायज़ा लिया और वहां के जो नुकसान हुए और व्यापारियों से भी मुलाकात की और उनके क्या नुकसान हुआ उसका भी जायज़ा लिया। और ये लेकर उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर और महानगर पालिका के प्रशासन को और उसी के साथ जिला परिषद प्रशासन को सबको बुलाकर वहाँ पर ताना उनको उस तरीके से कसा कि जिस तरीके से हम बताएंगे कि जिस तरह लताड़ा उन्हें, वो लताड़ने के देखते हुए जिला प्रशासन अब जागरूकता में आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 लोगों की अहम भूमिका रहती है, जिसमें है तहसील विभाग और नगर प्रशासन। नगर प्रशासन पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ दिखाया दिया। इसकी दिखाने की वजह बात यह रही कि यहाँ का जो टेंडर जो निविदा धारक से जो यहाँ के नाले साफ कराना था, वो नाले साफ सही ढंग से नहीं होने के कारण वो पानी नालों से ना जाते हुए वहाँ झाड़ियों झुड़पों में रुककर शहरों में, बस्तियों में घुस गया और वो बस्ती में घुसने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अब ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन वहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों से लेकर यहाँ के जो नागरिक, जो जागरूक नागरिक है और एनजीओ है, सेवाभावी संस्था के जो पदाधिकारी है, इन लोगों ने इस बात को लेकर वहाँ के जो नागरिकों का नुकसान हुआ है उसे तो उन्हें उतना भरपूर तरीके से मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें आज खाने का इंतजाम, उन्हें रहने का इंतजाम दिया जा रहा है। दरगाह रोड के मुश्फिक खान मित्र मंडल, जो मुसद्दिक खान ये है, उनकी मित्र मंडल ने और एनजीओ ने वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। उसी के साथ साथ वहाँ के नगर सेवक नाज़रीन खान पठान, शकील मोहिउद्दीन, इस नगर सेविका और इनके पतिदेव ने मिलकर जो वहाँ पर काम किया है वो एक सराहनीय काम है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे प्रभाग क्रमांक 3 में यहाँ पर महमूद खान मित्र मंडल के एनजीओ ने जो काम किया ये सराहनीय रहा। उसी के साथ यहाँ के महापौर रवि सोन कांबड़े, इन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी को बुलाकर वहाँ के इलाके में जो हुई नुकसानात और वहाँ के नागरिकों के घरों में जो पानी घुसा है उसको वहाँ पर बताया, जायजा दिया और कहा कि जल्द से जल्द पंचनामे करते हुए इन लोगों को कुछ तो भी मुआवजा मिल जाए। लेकिन बात होते हुए जब जिलाधिकारी कार्यालय में जब बैठक ली गई, फौजिया तहसीन खान ने जब उनकी बात लेकर वहाँ पर लताड़ा तो वहाँ अधिकारी सब चुप्पी साधे रहे। क्यों? कि जो हक बात थी वो सामने आई। इस समय यहाँ पर बीजेपी के युवा नेता अजय गवाने, उसी के साथ मुश्फिक खान मित्र मंडल के मुश्फिक खान और साजिद अंसारी उर्फ अजीज भाईजान, इनके लड़के, उसी के साथ साथ तहसीन अहमद खान, अली खान और तमाम दिगर नेता और पदाधिकारी और एनजीओ यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जब इस बात को लेकर जिला प्रशासन के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर के सामने अवगत कराया कि इन इलाकों में अभी तक पंचनामे नहीं हुए, ना नगर पालिका के कोई टीम वहाँ पर जाकर उनकी जानकारी ले रही है किस तरीके से नुकसान हुआ है, इसका जायज़ा तो सामने आना चाहिए। इस बात को लेकर जब बात की गई तो यहाँ पर पूरी तरीके से नगर प्रशासन फेल दिखाई दिया, चुप्पी साधा हुआ दिखाई दिया और इससे ये पता चलता है कि यह सब में बड़ी नाकामी भी महानगर पालिका प्रशासन। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बात उठाई गई वो दमकल विभाग की बात उठाई गई। जिसका डंपिंग ग्राउंड हमारे पास धार रोड पर है उसे बोर रोड में शिफ्ट किया गया है। उस पर करोड़ों रुपये, लाखों रुपये खर्चा कर वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर कचरा नहीं डालने के कारण यहाँ जो धार रोड पर जो कचरा डाला जा रहा है वो कचरे से भी कई मरतबा कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इस बात को सामने अवगत करते हुए सांसद फौजिया तहसीन खान ने ये बात बताई कि इस जो डंपिंग ग्राउंड है इसे बोरवन को ही ले आया जाए। इस पर तुरंत जो तो निर्णय लेने की बात जो तो जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर ने बताई और आने वाले दिनों में जल्द मनपा प्रशासन को लेकर उन्होंने बैठक लेकर डंपिंग ग्राउंड जो है बोरवन का, वहाँ पर किस तरह कचरे के गाड़ियाँ जाएंगे इस पर नियोजन किया गया। अधिकारी के पास आज 2 विषय पर बैठक हुई है। एक तो जो बारिश हुई है तेज़, 2-3 दिन से पूरे परभनी में फ्लड्स हो गए हैं, लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं, उधर हमने विज़िट किए और ये देखा, हमने अपने आँखों से देखा कि वहाँ पर जो सुविधा मिलना चाहिए वो कॉरपोरेशन से मिल नहीं रही है
और इसीलिए यहाँ जिलाधिकारी के पास ये मीटिंग लेके ये पूरी परिस्थिति बताई गई कि वहाँ उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ जो है रिस्पांस के टीम्स आना चाहिए वो आ नहीं रहे हैं, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। तो ये सारी बातों के लिए यहाँ मीटिंग ली गई और कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जो है वो भी इस मीटिंग में थे और कलेक्टर ने उनको आदेशित किया कि ये फ्लड के जो भी लोग अफेक्टेड है उनके लिए जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम होना चाहिए। और दूसरी मीटिंग हमारी हुई डंपिंग ग्राउंड के बारे में। धार रोड पे जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ कचरा फेंका जाता है, वो डंपिंग ग्राउंड बोरवंड को शिफ्ट करने के लिए कई सालों से जो है वहाँ का प्रकल्प तैयार हो गया है, लेकिन वहाँ कचरा डालने के बजाय यहीं डंपिंग ग्राउंड पे कचरा डालना चालू है। इसके लिए लोगों ने आंदोलन किए। इससे पहले कई सालों तक लोगों की मांगनी है। नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने लिखकर भी दिया कि हम बोरवंड को शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाइंडिंग है कॉरपोरेशन पे कि इस तरह शहर में डंपिंग करके लोगों के सेहत पर जो बुरा असर है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाहर जाके कचरा व्यवस्थापन प्लांट डाल के वहाँ जाना चाहिए। तो बोरवंड में कचरा नहीं डालते हुए यहीं पर डंपिंग ग्राउंड में कचरा डाला जा रहा है। इस बारे में मीटिंग ली गई और इस बारे में कलेक्टर साहब ने कहा कि कल मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाकर मैं खुद मीटिंग लूँगा और जो भी वो बात तय करेंगे इस मीटिंग में कि कितनी जल्दी बोरवंड को शिफ्ट हो रहा है। मैं पठान नाज़नीन नगर सेविका वार्ड नंबर 11 की हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग रही। माननीय जिला अधिकारी साहब और जो है तो हमारे खासदार मैडम फौजिया मैडम, उनके पास हम आज पूरग्रस्त वालों के लिए आज मांगनी करने गए थे उनकी मदद के लिए। और वहाँ पर जो हमने चर्चा की कि ये ऐसे हालात क्यों बने। हम मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे परभनी के जो सलम एरिया के नागरिक, जो आवाम के लोग हैं, कि हर वक्त यहाँ पर भीख मांगने के लिए खड़े रहे कि हमें मदद दीजिए। क्यों? मैंने ऐसा उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे चाहिए उनके पास की नालियाँ और रोड बनाने की परमिशन, जिसकी वजह से वहाँ पर आज टैक्स पूरी लिए जा रहे हैं, हर चीज़ लिया जा रहा है और उन्हें अनाधिकृत साबित किया गया है महापालिका ने, जहाँ पर हम फंड का खर्चा नहीं कर सकते हैं। मेरे नागरिक जो वार्ड के हैं या परभनी शहर के, ये कहते हैं कि रोड नालियाँ क्यों नहीं बनाए, और ये बात हम उनको नहीं समझा सकते। इसके लिए आज मैंने वहाँ मांगनी की हूँ कि मेरे जो सलम एरिया है वो अनधिकृत एरिया है, उसे आज सलम एरिया नहीं तो NA लेआउट करके उसे घोषित किया जाए, जहाँ जिसके वजह से हम वहाँ पर रोड और नाली का काम कर सके। और ये जो आज जो पूरग्रस्त आया है परभनी में, उसकी वजह प्रशासन है। मैंने हर वक्त कंप्लेंट्स किए, म्यूचुअली व्हाट्सअप किया कमिश्नर सर को, और हर वक्त पूरी कंडीशन बताई हूँ कि यहाँ पर नालों की सफाई की जाए। और ये चीज़ हमारे पानी बारिश से पहले अगर प्रशासन नालों की सफाई करता था तो आज ये हालात हमारे परभनी शहर के नहीं होते। और अतिक्रमण इस कदर फैल चुका है नालों के ऊपर, और अतिक्रमण के वजह से आज ये हालात भुगतने पड़ रहे हैं हमें। आज 14 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस में हम सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो जो 11 तारीख को जो फ्लड आया था, जिसकी वजह से परभनी के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया था और उसमें बहुत ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पंचनामा या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत वहाँ पर नहीं दी गई। तो उस ज़िमन में आज यहाँ पे हमारे दरगाह रोड के कॉरपोरेटर नाज़नीन बाजी, शकील भाई, ज़फ़र साहब, साजिद अंसारी और हमारे सब नौजवान यहाँ पे आए थे और कलेक्टर साहब को और फौजिया मैडम साहिबा को यहाँ पे निवेदन दिए और ये मांग किए कि जल्द से जल्द वहाँ पे एक्शन लिया जाए और जो भी लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, उसका हल निकाला जाए और 25,000 रुपये लोगों को फ़ंड दिया जाए वहाँ पे, जिनका नुकसान हुआ, जिनका माली नुकसान हुआ, उनको माली इमदाद जल्द से जल्द की जाए। ये हमारी मांग है। से 11 जुलाई 2021 को जो वाटर फ्लड आया है, उस वजह से बाबर कॉलोनी और बरकतपुरा, जमजम एरिया के लोगों में जो स्लम एरिया है, वहाँ पर इतना पानी हो गया था कि लोग 7 फीट 10 फीट तक पानी था। ये कारण इसका ये है कि वहाँ पर बराबर नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है,
और जो नाला है पिंगलगढ़ नाला जिसे कहते हैं हम, वो नाला 50 किलोमीटर दूर से आता है परभनी के। वो नाले का बराबर साफ़ सफाई नहीं है और इसको साफ़ सफाई करने के लिए प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ दे। और 11 तारीख से लेके अब तक कल की सुबह तक हमने हमारे तरफ से वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया है और लंच दिया जा रहा है और डिनर का इंतज़ाम किया गया है। कैंप लिए मेडिकल कैंप और मेडिकल की पूरी सुविधा की गई। बस ये चीज़ें बाद में ना होने के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो फ़ौरन काम शुरू करे और इम्प्रूवमेंट का ये फ्लड आने से पहले, बारिश आने से पहले सब काम किया जाए। जैसा कि नाला रुंदीकरण करना चाहिए और नालियों को साफ़ करना चाहिए और रोड्स का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बजट कोविड की वजह से बजट भी नहीं है। और बजट की मान्यता मैं प्रशासन से अपील करता हुआ जल्द से जल्द बजट लाए और सारे स्लम एरिया का काम किया जाए। एलसीबी ने तलवार के साथ एक कुख्या गिरफ्तार। परभनी में तारीख 14 जुलाई बुधवार के रात एलसीबी के एपीआई वेंकटेश आलेवार, पीएसआई साईनाथ पुयड़, जक्कावाड़, पुलिसकर्मी दिलावर खान, आशा सावंत, शेख अजहर, सैयद मोबिन, किशोर चौहान, अवाड़, हरिश्चंद्र कुप्से, विराजी नीड़े, संतोष सानप, इनके पतक ने अवैध धंधों की जानकारी निकालते हुए नवा मुंडा पुलिस थाने की हद में गश्त कर रहे थे। पतक को लोकमान्य नगर स्थित माधव रामबो थिटे, उम्र 35 साल, इनके रहते घर में घातक शस्त्र होने की जानकारी मिली। उसी जानकारी के तहत पतक ने छापा मारा। उस घर से एक तेज तलवार तरह से घातक हथियार मिला। पुलिस ने तेज तलवार के साथ अपराधी को हिरासत में लेते हुए नवा मुंडा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। परभनी शहर में 11 जुलाई एक ऐसा काला दिन आया व्यापारियों और उन लोगों के लिए जो बस्ती में रहते हैं, जिनके घर डूब चुके हैं। आज हमारे पास बस स्टैंड पर कोहिनूर बैंगल्स, यहाँ पर हम आए हुए इस चूड़ी के दुकान में। ये एक परभनी शहर की इतनी होलसेल बड़ी दुकान है जिसके अंदर लाखों रुपये का माल रखा हुआ है। और ये जो बारिश आई है, बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया कि ये ऊंचे होने के बावजूद ही ये दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस चूड़ी बंगाल के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बताएंगे कि आपको ये किस तरह से नुकसान हुआ है। यहाँ का जो आप देखेंगे नज़ारा तो आप खुद परेशान रहेंगे कि एक इतना सेफ्टी रखने के बावजूद भी इसमें इतना पानी घुस जाना, यानी कि एक अमाननीय मामले की बात समझ में आती है। लेकिन जो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पैर देखिए कितने नीचे चल जाते हैं और किस तरीके से नुकसान हो रहा है। और ये पूरा नुकसान किस तरह हुआ है, ये हमारे साथ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए मालिक उसके यहाँ पर उनसे पूछते हैं हम कि भाई आपका नुकसान, ये जो आपकी कोहिनूर बेंगल है, ये परभनी के अंदर सब में बड़ी ज़िले की होलसेल दुकान है चूड़ियों की। जी सर। तो इस बारे में हमारे दर्शकों और व्यूअर्स को बताइए। बुधवार के दिन 11 तारीख को बारिश आने की वजह से दुकान में बहुत नुकसान हो गया है। लगभग 20 लाख रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है और सब इंतज़ाम करने के बाद भी पानी ज़्यादा होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, जिस तरह की कि अब ये आप जो बात बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, नुकसान, लेकिन जैसा कि आपकी ऊंची होने के बावजूद भी ये बारिश थी, ये बारिश की वजह से जो 3 फीट पानी आज पूरे शहर में रहा, आपकी जो तो 2 फीट ऊपर ऊंची उठी हुई, इसके बावजूद भी आपका इतना लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसमें आपने माल हिसाब जो मंगाया था, ये सीज़न के वारी के हिसाब से मंगाया, क्योंकि आने वाला सीज़न पंचमी का सीज़न था, पंचमी के हिसाब से भरपूर माल मंगाया हुआ था, इसलिए माल का स्टॉक भी हमेशा से डबल था। और पानी का इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि दुकान हमेशा सब लोगों से ज़्यादातर ऊंची है, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा होने की वजह से ही ज़्यादा सब तरफ से पानी घुस गया। सामने से भी घुसा है, कुछ दूसरों की दुकान में से भी, ऊपर नीचे से या जहाँ से भी जगह होती है वहाँ से पानी घुस गया था। नुकसान ज़्यादा हो गया है। एक अंदाज़ा आपका नुकसान कितना है, यानी कि चूड़ियों का ये जगह 20 लाख रुपये के लगभग है अंदाज़ा। अच्छा, बोला आपने कोई प्रशासन से मांग की, कुछ पंचनामा वगैरह हुआ है आप? जी, अभी पंचनामे के लिए तहसील में दे दिया है। अच्छा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बोला तहसीलदार कोई भी नहीं आया आपके पास, जैसा कि भाई यहाँ की पुलिस प्रशासन या? जी, अभी कोई नहीं आया। यहाँ के नगर सेवक जो? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तहसील में लिख के दे दिया है तहरीर। अच्छा, अभी वो आएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहरुख। ये थे मोहम्मद शारिक, इस दुकान के मालिक, जो होलसेल यहाँ की जो तो कोहिनूर बेंगल से यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ नुकसान होने के बावजूद इन व्यापारियों को अपना एप्लीकेशन देना पड़ता है तहसील का विभाग में। ये एक शर्मनाक बात है कि आज इतना बड़ा शहर में नुकसान, और नुकसान के बाद हमारी अपील है जिलाधिकारी साहब से और यहाँ के तहसीलदार से कि वो एरिया वाइज हर जगहों की जो है तो जायज़ा लिए और उनकी जो है तो वहाँ के पंचनामे कराए। यहाँ के घरों में तो घरों के पंचनामे तो हो रहे हैं और वहाँ के नगर सेवक और वो लोग भी उनको संभाल रहे हैं, लेकिन जिन व्यापारियों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, आज वो
पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। पहले हमारे पास लॉकडाउन 2 सालों से चलता आ रहा है और लॉकडाउन में व्यापारियों का पूरी तरीके से नुकसान होते जा रहा है और उनको समय कम दिया गया और उसके अंदर कई जगहों पर चोरियां भी हो रही है। तो इन व्यापारियों का भी ये कहना है कि आप इसमें समय सूचकता बढ़ाया जाए, जो 4-5 बजे तक का जो समय रखा है वो कम से कम आप 9 बजे तक का रखा जाए ताकि कारोबार करने का मौका मिले। आने वाले त्यौहार है, ईद त्यौहार, सन ईद जो है, इन सन की वजह से आज यहाँ के जो कोहिनूर बंगाल के मालिक है, इन्होंने यहाँ के चूड़ियों का इतना बड़ा लाखों रुपए का माल ला कर रखा हुआ था, जिसमें उनका आज बताया उन्होंने कि 20 लाख के करीब उनका माल का नुकसान हुआ है। ऐसे कई व्यापारी है जिनके लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी जिला प्रशासन से यही अपील है कि इन दुकानदारों को आप इनके सहूलत के लिए और इनके पंचनामे करते हुए इन्हें प्रशासन से किस तरीके से मुआवजा दिया जाए, ये आप बखूबी जान सकते हैं। जिन लोगों के जीएसटी भरे जाते हैं और उनसे जो कर्ज लिया जाता है, उनसे टैक्स लिया जाता है, हमारे पास महानगर पालिका का टैक्स ये लोग भरते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ के प्रशासन का टैक्स भरते हैं, तो फिर इनका जब नुकसान होता है तो इनके जिम्मेदार कौन? भाई हम जानते हैं कि भाई इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है, दुकानदारों को अपना इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है ताकि उनको इंश्योरेंस का कुछ मुआवजा मिल सकता है। लेकिन जिनका लाखों रुपए का नुकसान होता है उन्हें इंश्योरेंस क्या देगा, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन उनके इंश्योरेंस के अधिकारी प्रतिनिधि भी वो भी आकर यहाँ पर देखे जिनके इंश्योरेंस निकाले हुए दुकानदारों के उनका नुकसान क्या हुआ है। ये ना कि वहाँ से खाली बैठे हवाई बातें ना करे और हवाई फायरिंग ना चलाए, ये आकर प्रत्यक्ष देखे और प्रत्यक्षदर्शिनी में देखकर उनके जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का तुरंत मुआवजा मिलाने की बात की जा रही है। परभनी जिला युवक कांग्रेस की ओर से पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के निषेध में हस्ताक्षर मुहिम और 2 व्हीलर का अंत्यविधि संस्कार पेट्रोल पंप पर करते हुए 2 मिनट का स्तब्ध खड़े रहकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाकर उस पर बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर मुहिम और निषेध किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के मराठवाड़ा समन्वयक डॉक्टर जितेंद्र जी देहाड़, युवक कांग्रेस के सरचिटनीस एवं परभनी कांग्रेस के प्रभारी आमेर अब्दुल सईद, इरफानुर रहमान खान, मिट्ठू भाई, पंजाब देशमुख, प्रोफेसर तुकाराम साठे, नागेश्वर पसारे, ज्येष्ठ नेता अतीकुर रहमान, गणेश देशमुख, अब्दुल सईद, सचिन जमजाड़, श्रीकांत पाटिल, दुरानी मैडम, शेख जानूबी, सज्जी अहमद खान, इंजीनियर सुहास पंडित, एडवोकेट एजाज शेख नाजिम, अमित पाचलिंग, नाजिम काजी, रेहान खान, अलियार खान आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल थे। ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय नेता शब्बीर अंसारी, इन्होंने मुसलमानों के जो औकाफ की ज़मीनें हैं इसको लेकर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई और इसमें उन्होंने तहरीर औकाफ इस नाम से संगठन को बनाते हुए उस संगठन के तहत यहाँ के केंद्र शासन को, राज्य शासन को पैसा भरने लगाया कि वो गिनती की जाए ज़मीनों की, जो इनामी ज़मीन है, जो खबरस्तान की है, दरगाहों की है, जो इनामी ज़मीन है उनकी जाँच की जाए, उनकी गिनती की जाए और वो फिर से जो औकाफ के सुपुर्द की जाए। लेकिन इतना पैसा भरने के बावजूद, करोड़ों रुपये भरने के बावजूद भी भूमापन विभाग ये अपनी आंखें चुरा रहा है। पैसा तो ले चुका है गवर्नमेंट से और भूमापन जिस तरह से गिनती की जानी है उसके उस समय जब जिलाधिकारी ने इस बात को लेकर उन सब विभाग के लोगों को बुलाकर, विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग ली, उसमें यही गैर हाजिर दिखाई दिए। ये बात हमारे यहाँ तहरीर औकाफ के जिलाध्यक्ष मोहित अंसारी ने जो बात बताई और उसके ऊपर से हम ये बात कह रहे हैं कि भाई ये भूमापन जो विभाग है ये क्यों आंख चुरा रहा है, क्यों नजरें चुरा रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ का जो वक्फ विभाग है, वक्फ बोर्ड का विभाग, जिला वक्फ बोर्ड का विभाग, इसने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस पर जो तो कार्रवाई कर उन ज़मीनों को छुड़ाने के वास्ते आगे पहल करनी चाहिए ताकि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिनके बेवाओं यतीम एसीर के लिए रखी गई है और आपके तनख्वाहों के लिए रखी गई है। औकाफ के ऑफिसरों ने ये जानना चाहिए कि आपकी तनख्वाहें इसी में से हो रही है और जब यही प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो कल आप जो है तो इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रहने के बावजूद भी आपकी तनख्वाहें नहीं होगी। इसके लिए ज़मीन होना ज़रूरी है। इस बात को लेकर यहाँ दरगाह और खबरस्तान के ज़मीनों की सर्वे करते हुए खबरस्तान के ज़मीनों पर हदबंदी की जाए, ऐसी मांग तहरीर औकाफ ने जिला अधिकारी को दिए हुए निवेदन में कहा है। और निवेदन देते समय तहरीर औकाफ के जिलाध्यक्ष मोहित अंसारी, जलील अहमद खान, शेख सफदर कौसड़ीकर, शाकिर अंसारी, आमिर हाशमी, मिर्जा गुफरान अली बेग, सैयद अबरार, मोहम्मद उस्मान आदि हाजिर थे। इस समय मोहित अंसारी इन्होंने क्या मालूमात दी, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तहरीक औकाफ की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन के तहरीक औकाफ की तरफ से सरकार से ये मनवाया कि औकाफ के प्रॉपर्टियों पे बेकायदेशीर खरीदी बिक्री हो रहा, गान खाद हो रहा, अदला बदली हो रही या हस्तांतरण हो रहा, तो इन सब को रोकने के लिए एक GR निकाला और इनकी हद कायम करने के लिए, सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट से पैसे भरवा के लिए शब्बीर अंसारी साहब ने 2017 में परभनी और पूना पायलट प्रोग्राम बना जिसमें मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह, चिराग, चिल्ला, बत्ती ऐसे इनामात दिए हुए। वो इनामात की ज़मीन को पूरा हदबंदी करके, हद कायम करके लेने का काम 2019 में कंप्लीट होना चाहिए था, मगर भूमि लेके
हलगर्जी के पने की वजह से रुक गया था। हमने इसका बार बार निवेदन दिया और कल कलेक्टर साहब से बात की हमने इस पर कि हम निवेदन दे रहे, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और सब ऑफिसर्स आ रहे, भूमि अभिलेख नहीं आ रहा। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत ही फ़ोन लगा के सभी ऑफिसर को आज 11 बजे सुबह में मीटिंग रखा और इनकी हद कायम करके जो अर्जेंट जो शासन ने पैसा भरा हुआ है पहले ही 2 साल लेट हो गए, ऐसा कलेक्टर साहब ने आदेश किया है। कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी न्यूज़ आपको ये किस तरह पसंद आ रही है इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है।